हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टेट प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि है और इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आ गई हूँ जो है मैनेजमेंट स्पेक्ट्रम। तो मैनेजमेंट स्पेक्ट्रम की हम बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सीरीज में आज हमारा जो टॉपिक होगा वो है मैनेजमेंट स्पेक्ट्रम, जिसकी हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो पूरा एंड तक इस वीडियो को देखिएगा और अभी तक आप मेरे चैनल पे जुड़ नहीं है तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोस आप देख पाए। हाँ, आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे वीडियोस के नोट्स मिल जाएंगे, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा, वहां से चेक करके ज्वाइन कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की पूरी सीरीज को देखने के लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ में आई बटन में भी मिल जाएगा, वहां से आप सीक्वेंशियली सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हम मैनेजमेंट स्पेक्ट्रम को। आइए बात करते हैं मैनेजमेंट स्पेक्ट्रम पे। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो मैनेजमेंट स्पेक्ट्रम होता है वो होता क्या है? मैनेजमेंट स्पेक्ट्रम आपके डिफरेंट लेवल के मैनेजमेंट होते हैं जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है वो हमारे प्रोजेक्ट पे अप्लाई करता है ताकि वो अपने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर पाए, सक्सेसफुली उसकी प्लानिंग कर पाए और सक्सेसफुल डिलीवरी कर पाए कस्टमर को। ठीक है? तो मैनेजमेंट स्पेक्ट्रम इज नथिंग बट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब अलग अलग लेवल पे हम मैनेजमेंट करेंगे ताकि हम अपने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करें, सक्सेसफुल उसकी प्लानिंग हो, सक्सेसफुल डिलीवरी हो। ठीक है, तो उसके लिए डिफरेंट लेवल के जो मैनेजमेंट होंगे वो होंगे क्या, कौन कौन से लेवल के मैनेजमेंट हमें करने होंगे जिससे हम अपने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बना पाएंगे। तो कौन कौन से हैं, देखिए सबसे पहला है हमारा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मतलब क्या कि एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर हम अपने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को जब बनाना शुरू करते हैं तो उसका जो गोल डिसाइड करेंगे वो हम डिसाइड किस बेसिस पे करेंगे, जो भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट हम बनाएंगे उसका जो गोल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। यानी जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट हम बनाने जा रहे हैं वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम जो मैनेजमेंट करेंगे वो होगा प्रोग्राम मैनेजमेंट। प्रोग्राम मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है? प्रोग्राम मैनेजमेंट में हम अपने प्रोजेक्ट के साथ साथ जो सिमिलर टाइप के प्रोजेक्ट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में चल रहे होंगे उन सारे प्रोजेक्ट्स को भी लेके चलेंगे। उन सारे प्रोजेक्ट्स के साथ हमें कोऑर्डिनेशन करके चलना है, उनका भी मैनेजमेंट हमें लेके चलना है ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। ठीक है? तो हमें क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले प्रोग्राम की प्लानिंग करनी होगी। प्रोग्राम की प्लानिंग में हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप के जो हमारे रिलेटेड सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनका आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और साथ में उनका मैनेजमेंट भी होना चाहिए, मल्टीपल जो रिलेटेड सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके। ठीक है, और क्या करना है आपको, डिफरेंट लेवल के जो डिफरेंट टाइप के आपके जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको आपको अलग अलग रिसोर्सेज जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है, चाहे वो आपका टाइम हो, चाहे मनी हो, चाहे वो रिसोर्सेज हो। तो वो सारे आपके अकॉर्डिंगली आपको देने हैं। यानी जिस भी प्रोजेक्ट को जितनी टाइम की रिक्वायरमेंट है, जितना उसको पैसे की रिक्वायरमेंट है, जितना उसको रिसोर्सेज की, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो चाहे वो टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज हो, जितनी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है उतनी आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है ताकि आउटकम जो हमें मिले वो ज्यादा बेस्ट मिले, जो रिजल्ट हमारा ओवरऑल आए वो हमारा बेस्ट आए। ठीक है, तो इसके लिए हमें रिसोर्सेज प्रॉपरली एलोकेट करने हैं डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स को। ठीक है, अब हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स जो अलग अलग चल रहे होंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके साथ कोऑर्डिनेशन तो हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट का भी मैनेजमेंट करना है। ठीक है, तो अपने प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए हम करेंगे अपने प्रोजेक्ट की प्लानिंग। प्रोजेक्ट की प्लानिंग में हम डिफरेंट लेवल के प्लानिंग करेंगे, यानी अपने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का पूरा प्लान बनाएंगे, डिटेल्ड प्रोजेक्ट प्लान बनाएंगे, जिसके अंदर हम ये डिसाइड करेंगे कि कब कौन सा काम शुरू होने वाला है, कब कौन सा काम खत्म होगा, यानी टाइमलाइन हम डिसाइड करेंगे। साथ में कौन से टास्क को कितना बजट लगने वाला है, ठीक है, ये भी डिसाइड करेंगे। पूरा ओवरऑल प्रोजेक्ट में कितना बजट लगने वाला है ये भी डिसाइड करेंगे प्लानिंग टाइम पे। ठीक है, और रिसोर्स भी एलोकेट, क्या क्या कौन से रिसोर्स किस किस टास्क को करने हैं, ये रिसोर्स एलोकेशन भी, इसकी भी प्लानिंग हम
प्लानिंग फेज में करेंगे। ठीक है, तो प्रोजेक्ट की प्लानिंग में हमें टाइमलाइन डिसाइड करना है कि कब कौन सा काम खत्म शुरू होगा और कब खत्म होगा। साथ में माइलस्टोन्स क्या क्या होंगे, अलग अलग माइलस्टोन्स होंगे, डेडलाइंस क्या होंगी, हमारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट कब खत्म होगा। ठीक है, क्या बजट लगने वाला है हर एक टास्क को करने के लिए और ओवरऑल बजट कितना होगा, रिसोर्स कौन कौन से एलोकेट करने हैं और किस किस टास्क को करने हैं, इसकी पूरी प्लानिंग कर लेंगे। क्लियर है। रिस्क मैनेजमेंट भी अपने प्रोजेक्ट की हम देख लेंगे कि अगर कोई मान लीजिए इन फ्यूचर कोई भी रिस्क अगर होता है तो उस रिस्क को हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, और वो जो रिस्क अगर होने वाला है उसके लिए पहले से हमें क्या करना है, उस रिस्क को मैनेज करना है। ठीक है, रिस्क को मैनेज करने के लिए हमें क्या करना है, स्ट्रेटजी प्रिपेयर कर लेनी है कि कैसे वो हमारा रिस्क अगर अकर होता है तो उसे कैसे हम रिमूव करेंगे या फिर हम उसे कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है, स्कोप मैनेजमेंट भी अपने प्रोजेक्ट का डिसाइड कर लेंगे। स्कोप मैनेजमेंट में क्या होता है कि हम अपने प्रोजेक्ट में ये डिसाइड करते हैं कि प्रोजेक्ट के अंदर क्या चीजें हमें करनी है और क्या नहीं करनी है। तो क्या हम अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करने वाले हैं, क्या एक्सक्लूड करने वाले हैं, क्या इन्वॉल्व करेंगे, क्या चीज नहीं होनी चाहिए, ये सब हम डिसाइड करेंगे स्कोप मैनेजमेंट के अंदर। तो स्कोप मैनेजमेंट के अंदर प्रोजेक्ट के स्कोप को मैनेज करेंगे और इंश्योर करेंगे कि स्टेक होल्डर्स के एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो भी हमारे वहां पे अचीव होने चाहिए, कि स्टेक होल्डर्स भी हमारे प्रोजेक्ट से जो एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं कि ऐसा प्रोजेक्ट बनना चाहिए, वो भी हम कहीं ना कहीं उसे कंसिडर करके लेके चलेंगे। ठीक है, टास्क का कोऑर्डिनेशन भी हमें देखना है अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर कि जो भी अलग अलग टास्क हमारे हो रहे हैं, अलग अलग टीम मेंबर्स हमारे अलग अलग टास्क को करेंगे, उनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, यानी टीम मेंबर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और टास्क के बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। टास्क को अच्छे से आपको मैनेज करना है, जो भी एक्टिविटीज हम टास्क में कर रहे हैं उनको भी अच्छे से मैनेज करना है और साथ में ये भी देखना है कि टीम मेंबर्स के बीच में जो डिपेंडेंसीज हैं टास्क को लेके वो भी हमारी अच्छे से मैनेज हो, ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट हो वो सक्सेसफुल कंप्लीट हो, टाइम टाइम पे कंप्लीट हो, बजट में कंप्लीट हो और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो। ठीक है, नेक्स्ट हम जो मैनेजमेंट करेंगे वो होगा टीम मैनेजमेंट। टीम मैनेजमेंट में हम ये देखेंगे कि जो टीम हम बनाएंगे वो टीम में हमारे जो टीम मेंबर्स हम रखने वाले हैं वो हमारे कैसे होना चाहिए, स्किल्ड होने चाहिए। ठीक है, और मोटिवेटेड होने चाहिए, यानी वो हमारे प्रोजेक्ट को करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो, मोटिवेटेड हो कि वो आपके प्रोजेक्ट को अगर अपने हाथ में ले रहे हैं, प्रोजेक्ट को के गोल को अचीव करने के लिए, तो प्रोजेक्ट का गोल आसानी से अचीव हो जाए, ऐसे हमारे जो टीम है, टीम मेंबर्स हैं, उनको हमें लेना है, यानी स्किल्ड होने चाहिए और मोटिवेटेड होने चाहिए। कम्युनिकेशन हमें देखना है कि टीम मेंबर्स के बीच में इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल स्टैब्लिश होना चाहिए, यानी ऐसा ना हो कि टीम मेंबर्स के बीच में किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो, उनके बीच में आपका अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए। जो भी टास्क वो कर रहे हैं आपस में कोऑर्डिनेट करके चेक करें और आपस में कम्युनिकेट करके करें। ठीक है, तो टीम के बीच में और स्टेक होल्डर्स जो होंगे उनके बीच में कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। ठीक है, मोटिवेशन करते रहना है आपको कि जब तक हमारा प्रोजेक्ट बन रहा है हर एक टीम मेंबर को आपको क्या करना है, मोटिवेट करते रहना है ताकि वो हमारे प्रोजेक्ट के गोल को अचीव कर पाए और जो भी चैलेंजेस हमारे प्रोजेक्ट को के गोल को अचीव करने में आएंगे उन चैलेंजेस को वो ओवरकम कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें रिसोर्स मैनेजमेंट हमें करना होगा। रिसोर्स मैनेजमेंट में हम क्या देखेंगे कि जो भी रिसोर्सेज हम एलोकेट करें रिसोर्स एलोकेशन में, तो जो भी रिसोर्सेज हम एलोकेट करें, अब चाहे वो रिसोर्स दो टाइप का हो सकता है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे वो आपका टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स हो, यानी टेक्नोलॉजी वाइज जो भी रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स हो चाहे टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज हो, वो आपके एलोकेट आपको वैसे ही करने हैं जैसा आपकी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है, यानी प्रोजेक्ट में जितनी आपको रिसोर्सेज की नीड है उतने ही रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं, अननेसेसरी रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड नहीं करने हैं। अगर आपके रिसोर्सेज ज्यादा हैं तो उनको अलग अलग प्रोजेक्ट्स में जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग आपको रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं। ठीक है, तो रिसोर्स एलोकेशन में आपको ध्यान देना है कि प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, जो भी रिसोर्सेज है वो प्रोवाइड करने हैं, एलोकेट करने हैं। कैपेसिटी प्लानिंग भी ध्यान देनी है कि कैपेसिटी देखना है कि अगर आप किसी भी ह्यूमन रिसोर्सेज को आपने या फिर किसी भी टीम मेंबर को आपने प्रोजेक्ट का टास्क असाइन किया है तो वो टास्क जो है
ज्यादा आप वर्कलोड ना डालें टीम मेंबर पे। ठीक है, तो टीम मेंबर के वर्कलोड को आपको मैनेज करना जरूरी है। ऐसा ना हो कोई टीम मेंबर ऐसा हो कि जिसके पास बहुत ज्यादा लोड हो, और ऐसा कोई टीम मेंबर हो जिसके पास कम लोड हो। ठीक है, तो टीम का वर्कलोड जो है वो आपको मैनेज करके चलना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज को आप यूटिलाइज कर पाए। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट को भी आपको लेके चलना है कि जो भी रिस्क अगर होंगे हमारे प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, उस रिस्क को आपको आइडेंटिफाई कर लेना है कि क्या रिस्क अकर हो सकता है, क्या क्या आपको इम्पैक्ट बैड इम्पैक्ट आ सकता है प्रोजेक्ट पे। उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है, उसके लिए आपको स्ट्रेटजी डेवलप करनी है कि कैसे उसे मैनेज करेंगे, जो भी रिस्क आइडेंटिफाई हम करेंगे। ठीक है, कंटिजेंसी प्लानिंग करनी। कंटिजेंसी प्लानिंग यानी अचानक से अगर कोई रिस्क अकर हो गया, तो उसे हम कैसे रिमूव करने वाले हैं, उसे कैसे मैनेज करने वाले हैं। तो उसके लिए भी आपको पहले से स्ट्रेटजी प्रिपेयर कर लेनी है कि कैसे हम उस चैलेंजेस से हम क्या करेंगे, ओवरकम करेंगे। ठीक है, तो जो भी चैलेंजेस आएंगे उसे एड्रेस करेंगे, और पहले से हमने स्ट्रेटजी प्रिपेयर कर रखी है, तो हमें आसानी होगी अपने उस रिस्क को मैनेज करने में। ठीक है, नेक्स्ट हम ध्यान देंगे कि अपने प्रोजेक्ट की क्वालिटी को भी मैनेज करना है हमें। ठीक है, क्वालिटी मैनेजमेंट में हम अपने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की क्वालिटी को अश्योर करेंगे कि वो आपकी जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसकी क्वालिटी आपको इंश्योर करनी है कि बेटर होनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए हम अपने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। ठीक है, टेस्टिंग करेंगे, उसकी वैलिडेशन करेंगे उसका। तो डिफरेंट टाइप की टेस्टिंग हम अप्लाई करेंगे अपने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट पे, ताकि वो हम देख पाए कि किसी तरह का बग अकर हो रहा हो या किसी तरह का डिफेक्ट हो, तो उसे हम रिमूव कर पाए। ठीक है, तो वैलिडेशन एक्टिविटीज भी हम इसके लिए परफॉर्म करेंगे, ताकि हम जो आपके डिफेक्ट्स हैं उसको आइडेंटिफाई करें, उसे एड्रेस कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। स्टेक होल्डर को भी मैनेज करेंगे, जैसे कि जितने भी हमारे लोग प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग हमारे प्रोजेक्ट से कनेक्टेड हैं या हमारे प्रोजेक्ट में पार्ट लिए हैं, वो सारे स्टेक होल्डर कहलाते हैं। तो स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना है आपको कि कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं जो हमारे प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, और उनको एनालाइज करना है कि उनकी क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है हमारे प्रोजेक्ट को लेके। ठीक है, और साथ में ये भी देखना है कि कम्युनिकेशन हमें अपने स्टेक होल्डर से बना के रखना है। कम्युनिकेशन चैनल अच्छा होना चाहिए, स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस जो हैं उससे हमें जानना है, उसे भी मैनेज करना है कि प्रोजेक्ट के गोल को अचीव करने के साथ साथ आपको स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस को भी अचीव करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको चेंज मैनेजमेंट को भी करना है, यानी कोई भी अगर अचानक से चेंज अकर हो गया आपके प्रोजेक्ट में, तो उस चेंज को भी आपको मैनेज करके चलना है। आपके प्रोजेक्ट के स्कोप और रिक्वायरमेंट के बेसिस पे अगर किसी तरह का चेंज अकर हो रहा है, तो उसे मैनेज करिए। और आपका जो चेंज अकर होगा, उसको देखिए कि उस चेंज के थ्रू कितना इम्पैक्ट आएगा, यानी क्या इम्पैक्ट आ रहा है आपके प्रोजेक्ट पे। क्या उसको इवेलुएट करेंगे कि क्या इम्पैक्ट आ रहा है, और इवैल्यूएशन के बाद उसको हम अपने स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेट भी करेंगे कि ऐसा चेंज करेंगे, तो ये हमारा इम्पैक्ट आने वाला है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट पे। इस चीज को हमें किसे बताना है, स्टेक होल्डर्स को बताना है। ठीक है, कम्युनिकेट करना है। नेक्स्ट आपको ध्यान देना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे, यानी बजटिंग करनी है अपने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को की बजटिंग करने के लिए आपको बजट डिसाइड आपने कर लिया, और आपको ये भी ध्यान देना है कि जब हम टास्क को कर रहे हैं, तो टास्क हमारा जो कंप्लीट हो, या सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट जो हमारा बना रहे हैं वो हमारा बजट के अंदर बने। ठीक है, तो उसे भी मैनेज करना है कि जो जो भी हम खर्चा कर रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट से रिलेटेड, वो हमारा बजट के अंदर ही हो। ठीक है, कॉस्ट ट्रैकिंग उसके लिए हम करेंगे कि मॉनिटर करते रहेंगे कॉन्टिन्यूसली, जो भी टास्क हम करते जाएंगे उसके लिए मॉनिटर करते रहेंगे कि प्रोजेक्ट का कॉस्ट आपका बजट के अंदर ही रहे, जो भी हमने बजट कंस्ट्रेंट डिसाइड किया है उसके अंदर ही रहे, और अगर ऐसा नहीं है तो उसे हम कंट्रोल करेंगे। ठीक है, देन हम टाइम को भी मैनेज करेंगे कि जो भी हमने प्रोजेक्ट के टास्क को की शेड्यूलिंग करी है, शेड्यूलिंग के टाइम पे हमने प्रोजेक्ट शेड्यूल बनाया था कि अलग अलग टास्क कब कौन सा टास्क कंप्लीट होगा, कब कौन सा टास्क स्टार्ट होगा। तो उस चीज को हमें मैनेज करके चलना है कि प्रोजेक्ट का शेड्यूल मैनेज करें।
इसमें आपका क्या करना है, माइलस्टोन्स भी हमें रख लेके चलना है कि अलग अलग टाइम पे माइलस्टोन्स अचीव करने होंगे, कुछ डेडलाइंस रखेंगे कि कब हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है। तो स्केड्यूल में हम ये सब डिसाइड करते हैं। स्केड्यूल जब बनाते हैं तो अलग अलग टास्क हमारे कब कंप्लीट होने वाले हैं, कब स्टार्ट होने वाले हैं, ये मेंशन करते हैं। साथ में माइलस्टोन्स भी उसमें दिखाते हैं कि इतने माइलस्टोन्स हैं जो हमें अचीव करने हैं अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के रिगार्डिंग, ठीक है। और डेडलाइन क्या होगी हमारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की, ये भी हम अपने स्केड्यूल में मेंशन करते हैं, ठीक है। टाइम ट्रैकिंग हमें देखनी है कि अपने टाइम को ट्रैक करते रहना है कि जो हमने डिसाइड किया था प्लानिंग के टाइम पे कि कब कौन सा टास्क शुरू होगा, अब कब और कब कब कौन सा टास्क कंप्लीट होगा, क्या वो आपका फॉलो हो रहा है। तो प्रोग्रेस हम चेक करेंगे अपने प्रोजेक्ट शेड्यूल के रिगार्डिंग कि प्रोजेक्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही हमारा प्रोग्रेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तो उसे एडजस्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम क्लोजर एंड इवैल्यूएशन फेज में हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट का जो क्लोजर होगा उस टाइम पे आपके सारे प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज कंप्लीट होनी चाहिए। और आपको क्या करना है, उस पे जब हमारी सारी प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज कंप्लीट हो जाएंगी तो उस पे आपका स्टेक होल्डर का एक्सेप्टेंस होना चाहिए। यानी उसको आपको मंजूरी किसकी होनी चाहिए, स्टेक होल्डर की। स्टेक होल्डर उसे एक्सेप्ट करे कि आपकी जितनी भी प्रोजेक्ट एक्टिविटीज हैं वो उसको एक्सेप्टेबल हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू आपको कराना होगा, यानी फीडबैक आपको लेना है कि आपका प्रोजेक्ट अगर सक्सेसफुली आपने एग्जीक्यूट कर लिया, कंप्लीट कर लिया, तो उसको इवैल्यूएट करना है कि क्या आपने सक्सेसफुली उसे इवैल्यूएट किया है और क्या आपने सीखा अपने प्रोजेक्ट को बनाने के बाद। जो भी सीखा उसको आगे फ्यूचर में आपको एज ए इम्प्रूवमेंट क्या कमी रह गई है उसे हमें इम्प्रूव करना है, ठीक है। यानी सिमिलर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट जब हम बनाएंगे आगे चलकर फ्यूचर में, तो उसमें हमें ये ध्यान देना होगा कि ये गलतियां हमें नहीं करनी है जो हमने इस प्रोजेक्ट में की है, ताकि हमें और ज्यादा बेटर आउटकम मिले, ठीक है। तो ये हमें ध्यान देना है। तो ये डिफरेंट लेवल की मैनेजमेंट हम करते हैं अपने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, जिसे हम कहते हैं मैनेजमेंट स्पेक्ट्रम। So management spectrum is nothing but different levels of management to successfully complete and successful manage the project. Okay? तो आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे जुड़ नहीं है तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।